वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। आज की कुछ नहीं, बहुत बहुत ही बड़ी बड़ी कुछ ऐसी खबरें जो तारीख में पहली बार हुई है। इसराइल और पाकिस्तान के हवाले से, सऊदी अरब और इंडिया के हवाले से, और अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से कुछ इस किस्म के वाक़यात रोनुमा हुए हैं जो तारीख़ में पहली बार हुए हैं। मतलब कि आज तक ऐसे वाक़यात पहले कभी भी वक़ूअ पज़ीर नहीं हुए थे। बारी बारी सबका जिक्र करेंगे तो सबसे पहले आते हैं इसराइल और जनाब पाकिस्तान की तरफ। हाल ही में होने वाली कुछ बहरी मशकें जिनमें तकरीबन कोई 30 से ऊपर ममालिक शामिल थे, अमेरिका, पाकिस्तान, यमन और तुर्की हो गया, इसके अलावा जनाब बहरीन वगैरह काफ़ी सारे मुस्लिम ममालिक भी थे। और इन्हीं मशकों में सऊदी अरब के साथ इसराइल की फ़ौज भी शामिल थी। ये मशक़ें सऊदी अरब में की गई थी जिसमें तकरीबन कोई 30 से ऊपर ममालिक की जो है ना बहरी अफवाज ने हिस्सा लिया था। और इसमें ज़्यादातर नहीं अक्सर ममालिक वो थे जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, जिनमें सबसे पहले पाकिस्तान है। आप सब जानते हैं कि इसराइल और पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही नहीं बनती। काफ़ी सारे जो हरबे इसराइल ने इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ जो मतलब उसके सोर्सेस थे या अपने उसकी जो एक पहुंच थी जहां तक वो जाता रहा। और अब भी उसकी कोशिश है कि किसी तरह से अरब ममालिक की तरह पाकिस्तान भी अगर इसराइल को तस्लीम कर ले तो उसका जो मंसूबा है फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्ज़ा करने का, बल्कि फ़लस्तीन से अब इसराइली जो ग्रेटर इसराइल है उसकी हदूद तो बिल्कुल सऊदी अरब से भी आगे निकल जाती है। लेकिन अहम तरीन जो उसके मिशन है, जिनमें मस्जिद अक्सा, हैकल सुलेमानी की तामीर, ये तो इसके लिए ये सबसे पहला काम है कि उसको किसी तरह से पाकिस्तान को अपने अंडर ले आए, पाकिस्तान को किसी तरह से अपने हाथ में ले आए या पाकिस्तान को मजबूर कर दे किसी भी लिहाज से, किसी भी सियासी एक ताकत इस्तेमाल करे, फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करे, डरा के, धमका के या मतलब मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान को ज़ेर कर ले। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया में अगर इसराइल को रोकने वाला कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। उसे मालूम है कि इसराइल के आगे जो टक्कर देने वाला मुल्क है वो पाकिस्तान है। अरब ममालिक तो मुट्ठी में रेत की तरह है, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है कि वो इसराइल को रोके, वो तो उल्टा इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तो ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान और इसराइल की फ़ौजें एक साथ किसी ऐसे बड़े एडवेंचर में शामिल हुई, किसी ऐसी फ़ौजी मशक़ों में शामिल हुई। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो अहम वाक़या हुआ जो तारीख़ में, वो भी एक पहला एडवेंचर है, ऐसा एक पहला विज़िट है एक ऐसी ताकत का, एक ऐसे बंदे का जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। सऊदी अरब का आर्मी चीफ का दौरा इंडिया, यह तारीख़ का सबसे पहला दौरा है। आज तक कोई सऊदी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी चीफ लेवल का बंदा इंडिया के दौरे पर नहीं आया। ये पहला मौका है कि सऊदी आर्मी चीफ इंडिया के 2-3 रोज़े दौरे पर पहुंचा। दिफा समेत खित्ते के जो
मुख्तलिफ मुश्किलात, मुख्तलिफ पहलू थे, उस पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब और इंडिया के जो दिफाई मामलात हैं, इनकी कुछ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए और भी काफ़ी सारे मामलात तय पाए सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान। ये दोनों वाक़यात तारीख़ के सबसे पहले वाक़यात हैं कि सऊदी अरब का आर्मी चीफ इंडिया के दौरे पे पहुंचा। इसराइल और पाकिस्तान की आर्मी एक ही मैदान में किसी मशक़ों में शरीक हुई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लोग, मुल्क, सब की सोचें बदल रही हैं। इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, कोई इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा वक्त और ऐसा हालात इंशाअल्लाह कभी हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, क्योंकि इसराइल के साथ हमारे कोई दुनियावी ताल्लुकात, कोई सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर झगड़े नहीं हैं। इसराइल के साथ हमारे मजहबी ताल्लुकात और मजहबी बुनियाद पर जो उसके साथ हमारे तनाज़ात हैं और रहेंगे उस वक्त तक, जब तक कि फ़लस्तीन की ज़मीन का एक एक इंच दोबारा अपनी उसी हालत में नहीं पहुंच जाता जो इसराइल के कायम होने से पहले थी। और इसराइली यहूदी जब तक फ़लस्तीन की सरजमीन से निकल नहीं जाते इंशाअल्लाह, तब तक इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। इसके बाद जनाब अमेरिका और सऊदी अरब, बीच में है ईरान। सऊदी अरब ने खसूसी एक शुक्रिया के साथ साथ एक जो है ना, आप कह सकते हैं, अमेरिका को शिकायत की है कि ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोका जाए, क्योंकि सऊदी अरब यह समझता है कि हूसी बागियों को ईरान सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब पर हमले करते हैं। तो अमेरिका को इस वक्त जो है ना काफ़ी ख़दशात हैं कि ईरान एटमी ताकत ना बने। ईरान का एटमी ताकत बन जाना सबसे पहला ख़तरा जो है इसराइल को है, और अमेरिका इसराइल का सिक्योरिटी गार्ड है। तो इसी वजह से सऊदी वली अहद हैं, जो सऊदी जो मतलब मुख्तलिफ अहम पोस्टों पर और अहम ओहदों पर बैठे हुए हमारे मुसलमान अरब हैं, उन्होंने अमेरिका को इस बात पर थोड़ा सा एक चेतावनी दी है कि आप लोग किसी तरह से कुछ भी करके ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकें। ईरान का एटमी ताकत बन जाना सऊदी अरब के लिए कोई ख़तरा नहीं है। ईरान का एटमी ताकत बन जाना सबसे बड़ा ख़तरा जो उनको नज़र आ रहा है, उन मौजूदा जो सऊदी हुक्मरान हैं उनको अपनी बादशाहत ख़त्म होने का जो एक खौफ खाया जा रहा है वो है। सऊदी अरब मुल्क उन लोगों को अपने मुल्क का जो मतलब आप कह सकते हैं कि ये नहीं है कि उनको ख़तरा है कि सऊदी अरब को कोई मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ईरान का एटमी ताकत बन जाना, ईरान ये नहीं कभी कर सकता कि अगर वो एटमी ताकत बन जाए तो वो सऊदी अरब पे एटमी हमला कर दे। नहीं, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान अगर एटमी ताकत बन गया तो ये सबसे बड़ा ख़तरा होगा इनकी बादशाहत को। तो इसीलिए ये रोते रोते कभी अमेरिका के पास पहुंच जाते हैं, तो कभी मुज़ाकरात करना शुरू कर देते हैं, तो कभी रूस के पास पहुंच जाते हैं, कभी किसी के पास पहुंच जाते हैं। इसराइल और अमेरिका के साथ तो वैसे भी इनके ताल्लुकात की जो है ना किसी से ढके छुपे नहीं सऊदी अरब के, इनके आना जाना बस ये है कि एक सफारत खाना और इसका एक जो है ना ये सिस्टम नहीं है। बाकी तो सब कुछ सऊदी अरब में और इसराइल में और मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना चल रहा है, सब जानते हैं। तो ये दरख्वास्त लेकर पहुँचे सऊदी अरब के हुक्मरान के ईरान को एटमी ताकत बनने से रोका जाए।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और इसराइल आर्मी का एक साथ मशकों में रहना या एक साथ मशक़ें करना या एक ही मैदान में मशक़ें करना, क्या ये ठीक था? क्या सऊदी आर्मी चीफ का दौरा इंडिया इससे पाकिस्तान को या कोई पाकिस्तानी मामलात को कोई ख़तरात लाहक हो सकते हैं, ख़ाह वो किसी भी सतह पर हो, सफारती सतह पर हो या दिफाई सतह पर हो या किसी भी सतह पर हो? 2, क्या ईरान का एटमी ताकत बन जाना वाकई सऊदी सरजमीन के लिए ख़तरा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।